डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। नौजवानों, अब वक्त बर्थडे पे केक काटने का नहीं है। अगर तुझे एहसास हो जाए उम्र 25 आ गई है तो 25वें साल की आखिरी शब में पूरी रात के लिए मुसल्ला बिछा दिया करो, रब की बारगाह में बैठ जाया करो, रो के कहा करो मेरे परवरदिगार तूने 25 साल नेमतें दी, लेकिन मैं तेरा एहसान मानता तो रहा लेकिन शुक्रिया अदा न कर सका। ए मेरे परवरदिगार, बाप नाराज हो जाता है तो जायदाद से अलग कर देता है, उस्ताद नाराज हो जाता है शागिर्दी से निकाल देता है, पीर नाराज होता है सिलसिले से निकाल देता है। मैं तो दुआ करूंगा अल्लाह ये जो लोग खड़े हैं इनके माँ बाप को जन्नत अता कर, इसलिए कि ऐसी परवरिश इनकी की गई है कि बेटे बात हुजूर की आए तो जगह मिले ना मिले, अगर खड़ा होना पड़े तो खड़े होकर के भी हुजूर की बातें सुननी है। और जितने भी आए बैठे हैं ना, सभी के लिए मशवरा है और बिलखुसूस उन लोगों के लिए जो खड़े होकर के हुजूर की बातें सुन रहे हैं। मेरा एक मशवरा है, घर जाना तो अपने बाप के हाथ चूमना, माँ के कदम चूमना, कहना माँ सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, तेरे दूध का कमाल था, हमने खड़े होके हुजूर की बातें सुनी थी। जिसको जहाँ जगह मिले बस बैठ जाएं। ये मिंबर शरीफ पर उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफिला जलवागर है। अल्लाह ताला इस मुबारक जमात को सलामत रखे। ये वो मुबारक और बाबरकत जमात है, ऐसी इज़्ज़तों वाली जमात है। फरमाया गया अगर कोई आलिम कब्रिस्तान से गुजर जाता है अल्लाह ताला उसके कदमों की बरकत से कब्रों का अज़ाब उठा लेता है। और ये वही मुबारक जमात है, अगर इनमें एक बंदा दुआ करे बाकी आमीन कह दें तो खुदा की कसम बेड़े पार लग जाया करते हैं। लेकिन शर्त यह है इनसे दुआएं लेने का हमें तरीका आता हो, हमें हुनर आता हो। दुआएं वो नहीं हैं जो दबाव दे कर के ली जाती हैं, दुआएं वो होती हैं जो दिल खुश करके ली जाया करती हैं। कोशिश ये किया करें कि कुरान वालों का दिल खुश रखा करें। साउंड वाले भाई से गुजारिश है इसकी आवाज़ दबनी नहीं चाहिए, मुझे थोड़ी दबी महसूस हो रही है, इसको खुला रखिएगा। हमें रोज़ बोलना रहता है 1-1.5 घंटा, तो अगर एक जगह मेहनत ज़्यादा करनी पड़ गई तो फिर अगली जगह के लिए तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह आपको सलामत रखे। साउंड अच्छा है आपका भाई, मगर थोड़ा सा इसको खोले रखिएगा, अल्लाह जज़ाए खैर दे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब इतने लोग बैठे हों, इतना अच्छा वक्त हो और इतनी आशिकों की भीड़ हो तो फिर ना मुझे वक्त ज़ाये करना चाहिए और ना ही आपको वक्त ज़ाये करना चाहिए। वो कहा था किसी ने, ये है दामन ये है गिरेमा आओ कोई काम करें, मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जो भी सुई घड़ी के अंदर मिनट की हो या सेकंड की हो या घंटों वाली हो, अगर एक बार जाती है तो ये फिर वापस नहीं आनी है। ये समझ लो इसकी हर झटके की आवाज़ हमें एहसास दिलाती है कि ये सेकंड हमारी ज़िंदगी से कम हो गया है। मुझे हैरत होती है, कई लोग एक सवाल पूछा करते हैं, हसन भाई गजाली भाई उलमाए अहले सुन्नत तवज्जो फरमाए, बस दुआएं दें, आपसे दुआएं चाहिए, सुनाना तो इन्हें है, आप लोग तो सब जानते हैं, ये आपकी मोहब्बत है। वैसे ताज्जुब की बात है कि उलमाए अहले सुन्नत की बड़ी कुर्बानी होती है, ये शुरू से आके बैठ जाते हैं और आखिर तक बैठे रहते हैं। मामला ये है कि अगर ये ना बैठे तो कमेटी वाले कहते हैं हिसाब करो हमारे जलसे में नहीं आए थे, और अगर ज़्यादा बैठ जाएं फजर में आंख ना खुले तो मस्जिद वाले कहते हैं हिसाब करो टाइम से नहीं उठे थे इमाम साहब। ये भी एक कलमिया है। खुदारा आप लोग अपने मिजाज में शाइस्तगी लाइए, तबीयत में नरमी लाइए, किसी के साथ ऐसी सख्ती ना करें, दूसरों के साथ वही रवैया इख्तियार किया करें जो अपने रब से अपने लिए तुम उम्मीद किया करते हो। ये ख्याल रखिएगा, मैंने एक बहुत बड़ी बात आपसे कह दी, जो अपने रब से अपने बारे में उम्मीद रखते हो वही दूसरे के साथ रवैया इख्तियार किया करो। फरमाया गया जो ज़मीन वालों पे रहम नहीं करता अल्लाह भी उस पर रहम नहीं फरमाया करता है। और ये भी फरमाया गया अल खल्क़ु अयालुल्लाह, ये पूरी मखलूक अल्लाह का ख़ानदान है। तो फरमाया गया अगर मेरे परिवार को कोई बंदा सताए मुझे गवारा नहीं है, अगर हम रब के परिवार के रब के ख़ानदान के किसी शख्स को अगर तकलीफ देंगे तो परवरदिगार आलम को भी गवारा नहीं हो सकता। समझ रहे मेरी बात? अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। तो कोशिश ये करें कि थोड़ा सा जो मुतवल्ली हजरात हैं
कई मुतवल्ली होंगे इतने बड़े पंडाल में, उनसे मेरी गुजारिश है तनख्वाह वक्त पे दिया करें, हिसाब सख्ती से ना लिया करें, अपने हिसाब की डायरी संभाल के रखा करें। क़यामत के दिन फिर हिसाब होना है ना, तो मुतवल्लियों से भी होना है कि लॉकडाउन लगा था, दुकानों की इनकम तो काफ़ी थी, तुझे तनख्वाह घटाने की क्या ज़रूरत पड़ी थी, ये भी पूछा जा सकता है। लेकिन जो मुतवल्ली हजरात, सेक्रेटरी हजरात, खजांची हजरात सच्चे लोग हैं और सच्चाई के साथ अपना काम करते हैं, इंशाअल्लाह अपनी इसी खिदमत की वजह से वो जन्नत में जाने का हक हासिल कर लेंगे। लेकिन शर्त है थोड़ा सा डंडी ना मारा करें, ठीक है जी। तो लोग पूछा करते, कभी कभी हैरत होती है और कहा करते मौलाना एक सवाल है। मैंने पूछा क्या? कहने लगे क्या जन्मदिन मनाना जायज़ है? तो मैंने कहा इससे तो किसी का इनकार नहीं है, जब हम हुजूर का जन्मदिन मना सकते हैं तो फिर अपना भी मना सकते हैं, लेकिन ईसाई और यहूदियों के तरीके पे नहीं होना चाहिए। मगर मैंने कहा करना क्या है? कहने लगे हम 40 साल के हो गए, बड़ी खुशी की बात है। तो कभी कभी ख्याल आता है, हम जो कहते हैं ना कि हम बड़े हो गए, हमारे गांव में सबसे बड़ा वो शख्स है, तो मुझे कभी कभी ताज्जुब होता है कि उसे बड़ा कह रहे हैं, उसे तो छोटा कहिए। जिसकी 50 साल बीत गई है, तकरीबन 10 ही बची है, वो छोटा हुआ कि बड़ा हुआ? हैरत होती है, हम लोग कहते हैं हम 40 के हो गए, केक कटेगा, कई जगह तो बाज़ाब्ता तौर पे शादियों की तरह लोग खुशियां मनाते हैं, बड़े एहतमाम करते हैं कि आज मेरा जन्मदिन है, बड़े बड़े गिफ्ट पेश किए जाते हैं। यार तुझे ये तो ख्याल है कि तू 60 साल का हो गया, गांव में तेरी उम्र का कोई नहीं है, ये ख्याल क्यों नहीं आता 60 साल हो गए आज तक रब को न मना सका? तूने ये क्यों नहीं सोचा इस 60 साल में मैंने कोई ऐसी नेकी नहीं की जिसे मैं कह सकूं मैं इस नेकी के बदले बख्शा जाऊंगा? तू अपने 60 साल के गुनाहों पे नजर क्यों नहीं करता? तू अपनी गुजरने वाली रातों पे नजर क्यों नहीं करता? जो दिन तूने लोगों के दिल दुखा के गुजारे हैं, वो दिन तुझे याद क्यों नहीं आते? तुझे नहीं लगता जब 60 साल का हिसाब लिया जाएगा तो मुश्किल होगा? तुझे नहीं लगता जब 40 साल का नामा अमाल हाथ में दिया जाएगा और जब तेरा अमल तराजू पे रखा जाएगा तो उस वक्त बगलें झांकने के सिवा कुछ नहीं होगा? डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। नौजवानों अब वक्त बर्थडे पे केक काटने का नहीं है, अगर तुझे एहसास हो जाए उम्र 25 आ गई है तो 25वें साल की आखिरी शब में पूरी रात के लिए मुसल्ला बिछा दिया करो, रब की बारगाह में बैठ जाया करो, रो के कहा करो मेरे परवरदिगार तूने 25 साल नेमतें दी, लेकिन मैं तेरा एहसान मानता तो रहा लेकिन शुक्रिया अदा न कर सका। ए मेरे परवरदिगार, बाप नाराज हो जाता है तो जायदाद से अलग कर देता है, उस्ताद नाराज हो जाता है शागिर्दी से निकाल देता है, पीर नाराज होता है सिलसिले से निकाल देता है, यार नाराज होते हैं महफिल से निकाल देते हैं, बस्ती वाले नाराज होते हैं, शायर बदर कर देते हैं। मेरे मालिक तेरे करम पे कुर्बान जाए, हमने 5 वक्त की नमाजें छोड़ी, 1 वक्त का खाना बंद ना किया, हम झूठ बोलते रहे, तूने पानी बंद ना किया, हमने पूरी जिंदगी जिनाकारी में गुजारी, तूने हवाएं बंद नहीं की, तेरी नाफरमानियां करते रहे, तूने ऑक्सीजन को ना रोका और रह गई तेरी पावर की बात। अगर तू चाह लेता 1 सेकंड में पूरी दुनिया सजदे में होती, अगर तू चाह लेता पूरी कायनात सजदे में पड़ी होती, लेकिन वो तो ये कहता है हम जबरदस्ती नहीं चाहते, हम तेरा दिल देखना चाहते हैं। कौन प्यार करके मस्जिद में आता है, कौन मजबूर होकर मस्जिद में आता है? बिछाओ मुसल्ले रात को, रो करके रब को आवाज दिया करो, खुदा की कसम तेरी आंख से आंसू बाद में जुदा होगा, बख्शिश का परवाना तुझे पहले दे दिया जाए। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर। ओ भाई हैरत होती है, हम ही में कुछ लोग ऐसे जिन्हें 4 किताबें उर्दू की, बहार उर्दू के जो 4 हिस्से पढ़ लेते। कितने हिस्से? 4। बहार उर्दू के या तामीर अदब के 4 हिस्से पढ़ लेते। अगर वो मस्जिद में तो इंतजार कर रहा है इमाम कब छुट्टी पे जाए और कब मैं मुसल्ले पे चढ़ूं। इमाम साहब छुट्टी मारे और मैं चढ़ूं मुसल्ले पे, नमाज खेल नहीं है, समझे इसे, और तकलीफ भी होती है।
एक खानका से जुड़ा बंदा, नाम नहीं लूंगा, बुरा लग जाता, मेरा मशवरा है, खुदारा संभालो अपने लहजे, बदलो अपने आप को। वो बंदा क्या कह रहा था? वो बंदा अब कह रहा था एक दिन गुफ्तगू में, तकरीर में, कह रहा एक वक्त की नमाज ना पढ़ो लेकिन अकीदा बचा के जाना जन्नती हो, एक रोजा मत रखो अकीदा बचा के ले जाओ जन्नती हो। ये बता तेरे जुमले से नमाज की तौहीन नहीं हुई? अब तेरा ही कहां बचा होगा, जरा गौर कर अपने ईमान के बारे में। ये खानकाही लोग पैगाम देंगे, जिनके ईमान मजबूत होते हैं उनकी नमाजें कज़ा नहीं होती है। सुभान अल्लाह। ये कड़वी सच्चाई है, जिनके ईमान मजबूत होते हैं उनकी नमाजें कज़ा ही नहीं होती है। ये 100% बात है। तो 4 हिस्से पढ़ के मुसल्ले पे चढ़ जाते हैं। सुने नमाज क्या चीज है। किसी ने सैयदी सरकार आला हजरत रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, सुभान अल्लाह, और वो लोग भी सुने जो डायरेक्ट आला हजरत पे भोंकते हैं, गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदे हराम कर देंगे। इमाम अहमद रजा को समझने की जरूरत है, बहुत संजीदगी से सुने जरा। इमाम अहमद रजा को समझने की जरूरत है। लोग कहते हैं वो खाली मौलाना थे, वो मौलाना नहीं थे खाली। मौलाना होने के लिए 1-2 फन काफी है, 1-2 इल्म काफी है मौलाना होने के लिए। और इमाम अहमद रजा को 106 उलूम पर मुकम्मल तौर पे महारत ताम्मा हासिल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक बात और बता दूं मैं, जब तक जिंदा रहना बरेली वाले को न छोड़ दो। ये एक हवा चली है, अरबाब मिंबर तवज्जो फरमाए, एक हवा चली है जिसकी कहीं दाल नहीं गलती, वो आला हज़रत पे भौंकना शुरू कर देता है। आला हज़रत पे समझ यार, आला हज़रत, आला हज़रत को सिर्फ इसलिए नहीं माना जाता कि वो किसी खानका के मुजाबिर है, सिर्फ इसलिए नहीं माना जाता कि वो एक पीर के बेटे, या इसलिए नहीं माना जाता सिर्फ कि वो पीर के बाप है, बल्कि इसलिए माना जाता है हमारे अकीदों की हिफाजत करने वाली जात को अहमद रजा कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे अकीदे की हिफाजत करने वाली जात को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह अकबर, जो आता है भौंकना शुरू कर देता है। किसी ने कहा था सरकार आला हजरत, दुनिया जानती है सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे बताएं जो डॉक्टर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, मुझे बताएं जिन्होंने IAS IPS कर रखा है, उनसे पूछो कितने उलूम तुम्हें आते हैं। किस यूनिवर्सिटी से आप सीख करके आए हो, उनसे पूछना जिस यूनिवर्सिटी में तुमने तालीम हासिल की है वहां कितने उलूम पढ़ाए जाते हैं। सारे कहेंगे 10, 11, 12, 9, 7 पर जाकर निबट जाया करते हैं, 10 पे खत्म होया जाया करते हैं। मगर किसी ने आला हजरत से कहा था सरकार बताओ तो सही आपने इतने उलूम कहां से सीखे हैं। आला हजरत ने कहा था 14 उलूम मैंने असातिज़ा से सीखे हैं। कब बाकी के 56 में जो बाकी बचते हैं वो किससे सीखे हैं? मुस्कुरा के कहा था 14 उलूम मुझे उस्तादों ने सिखाए हैं, बाकी के उलूम मुझे बगदाद वाले गौसुल बरा ने सिखाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सरकार आला हज़रत से पूछा आपका इल्म कितना है? तवज्जो है, थोड़ा संजीदगी रखिए भाई, जिसे दिख रहा है बस वो बिना देखे भी सुन ले, नहीं दिख रहा है तो बहुत गौर से मेरी बात सुने। हुजूर आपको कितना इल्म है? आला हज़रत से पूछा। 56 उलूम, उस दौर की तहकीक बता रहा हूं, उस दौर के हिसाब से 56 उलूम पे महारत ताम्मा रखने वाली जात, आज के हिसाब से 106 उलूम पे महारत रखने वाली जात क्या कहते हैं? कहते हैं बस इतना इल्म है कि अपनी नमाज दुरुस्त पढ़ लेता हूं। अब अंदाजा लगा सकते हैं नमाज के लिए कितने इल्म की जरूरत है। दारा मुसल्ले पे यूं ही ना चढ़ा करें। मैं इस दौर के वलियों को भी जानता हूं, आसानी से मुसल्ले पे नहीं चढ़ते। जो पारसा और मुत्तकी लोग अल्लाह वाले लोग हैं वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी को उठाते हुए डरते, और जिनकी सूरे फातिहा दुरुस्त नहीं है वो कहते हैं सुनो भाई इसके पीछे नमाज नहीं हो रही है। कहा क्यों? कि इसका पैर हिल गया। हम मस्जिद में जाते हैं अपनी नमाज दुरुस्त करें, अपनी नमाज। कभी हिला के जब सजदे में थे इमाम साहब तो अंगूठा हिल गया था,
अब ये बात बताओ, जब बंदा सजदा करता है तो आंखें ऊपर होती कि नीचे? जो जाते हैं मस्जिद वही बोले, बहुत कम लोग जाते हैं भाई। नीचे होती है ना। जब तेरी आंखें नीचे थी तो तू टिप किधर को रहा था? किधर को ताड़ रहा था सजदे में भाई? तुझे ये पता चल गया सजदे में अंगूठा हिल गया, तू क्या कर रहा था भाई? दारा सोचिए, मस्जिद में आया करें तो अपनी इबादत के बारे में गौर करें। अगर किसी से कह दो ना कि भाई दुआए कुनूत सुनाइए, तो कह भाई ये क्या होगा? हमारी काबिलियत बता दूं तुम्हें, हंसने की बात नहीं, रोने का मकाम है यार, रोने का मकाम है। कुछ बातें ऐसी आज के दौर में माइक पे नहीं कही जा सकती, लेकिन दिल दुखता। लेकिन हमारी कौम को सही तरीके से नमाज याद नहीं। नमाज तो छोड़ो, जिंदगी में निकाह एक ही बार होता है? 4 दिन पहले प्रैक्टिस करने लगे क्या क्या होना है। एक बार निकाह होना, प्रैक्टिस कर रहा, और निकाह के टाइम पे गुलाम गौस भाई अल्लाह जल्दी करे आपका निकाह हो, मेरी बात गौर से सुने। मसला टक जाता जब इमाम युही पे पहुंचता है। जब इमाम युही पे पहुंचता है ना निकाह पढ़ाने वाला बंदा, तो अब दूल्हा भूल जाता मैं दूल्हा ही हूं या कुछ और। वो कहते दूल्हा से क्या युही, तो वो यार का मुंह देखता आपने, ऐसे कहना। निकाह तेरा हो रहा भाई, उसका नहीं हो रहा। ये कंडीशन है हमारी, ये कंडीशन है हमारी। मेरे भाई अपनी इस्लाह की कोशिश करें। मिंबर रसूल पर रोना कफरोज बावकार मुअज़्ज़म मुकर्रम मुतशम लायक़े सजीज़ तकरीम बावकार उलमाए सुन्नत महफिल पाक में तशरीफ फरमा, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त मआब पर्दा नशीन माँ और बहनों, जुमला सामईन और सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीदे करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमनारे, या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मीज़नम, बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लू अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम
सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लाइक़ मुबारकबाद है अरकान कमेटी, बानियान जलसा और वो तमाम हज़रात जिन्होंने इस महफिल को सजाने में दामे दिरमे कदमे सुखने जिस तरह से भी हिस्सा लिया गया। अल्लाह करीम तमाम लोगों की मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और आज की इस महफिल पाक को हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अभी आपने मुझसे पहले बड़े अच्छे अच्छे अंदाज में नात व मनक़बत के अशार और उम्मीद है बयान भी सुने होंगे। मैं भी अब थोड़ी देर के लिए हाजिर खिदमत हूँ। ये आपकी मोहब्बतों का बहुत बड़ा सबूत है कि अगर पंडाल में बैठने की जगह नहीं बची है तो आशिकों ने खड़े होकर के इस महफिल को सुनना शुरू किया है।